हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फिटर टॉपिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में कुछ विशेष बातों के लेके। कुछ विशेष बातें, ऐसी बातें जो क्या वाकई में फर्जीवाड़ा हो रहा है क्या इस भर्ती में, कहीं ना कहीं तो वो तो दिख रही है। इतने बच्चे झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन इसका प्रमाण भी दिया जाएगा। जो पढ़ने पर इसका प्रमाण भी दिया जाएगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और बीटीसी इस गलती को माना है। बीटीसी इस गलती को मानना का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई गलती की जा रही है। आपकी एक छोटी सी चूक, बीटीसी विभाग के अधिकारियों का एक छोटा सा चूक किसी के जीवन का मतलब फैसला कर सकती है, मतलब उसको नर्क में ढकेल सकता है। कोई अगर नौकरी नहीं कर पाता है, एक छात्र जब उसका तैयारी चलता है और 30-35 साल का उम्र हो जाता है, उम्र अंतिम पड़ाव पर होता है, 40 साल उम्र हो जाता है, उनका ये लास्ट अटेम्प्ट होता है और उनके साथ आप ऐसा गलती कीजिएगा, बीटीएससी विभाग द्वारा ऐसा गलती किया जाएगा, तो आखिरकार वो बच्चा मौत के अपने आप को क्या करेगा, फांसी ही ना लगाएगा, क्या करेगा। बीटीएससी को इन चीजों को समझना चाहिए और ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, गलती आपने मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये एक बच्चे की कहानी नहीं है, ये कई बच्चों के विद्यार्थियों का कहानी है। और सभी साथी मेरे साथ ये वीडियो को आज अंत तक आपको देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दिक्कत है इसमें। अभी देखिए, कुछ नहीं समझ में आता है, पता नहीं किस विभाग में किस तरह से मेरिट निकाल देता है। अभी हम आउटडोर हैं, इस कारण से जो है प्रॉपर वीडियो आपको नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मित्र का है ये स्टूडियो, इसलिए हम वहां से आपको यह वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। कई साथी फोन भी किए होंगे तो हमने बताया भी था कि हम आउटडोर हैं, कई लोग ट्रेन का भी आवाज सुनेंगे वगैरह वगैरह। फिर भी हमने बात किया, सर वो लड़के फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर हम मेरिट में है, कट ऑफ में है, फिर भी हम नहीं आए। तो क्या गलती है? देखिए, बीटीएससी द्वारा एक गलती माना गया है, आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि कल जो जानते ही हैं कि 12 तारीख को जो है 07 से लेके 10 तक का नोटिफिकेशन संख्या 10-23 का जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है। क्या उन बच्चों में अगर कोई लड़का इस तरह का गलती किया है तो उसका तो जीवन गया, उसका तो लाइफ बर्बाद हो गया। वहीं से हो सके आत्महत्या कर ले, वहीं से बच्चा का जिंदगी। स्टूडेंट से बड़ा बेरोजगार इस धरती पे कोई नहीं है, स्टूडेंट से खराब कोई चीज नहीं है। स्टूडेंट जीवन भर पढ़ा, उसके लाइफ में अगर कुछ नया अचीवमेंट कर पाया तो वो मजदूरा से भी बेकार है, इतना जान जाइए। आप उसके साथ ऐसा गेम करते हैं, बताइए। बीटीएससी विभाग का ये देखिए, हम होम पेज पे हैं, यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में आइएगा। लेटेस्ट अपडेट में देखिए, आज के डेट में 11/7/2024 में 11/7/2024 के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करके लिखा गया है कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग 10/2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर फीटर। ये नोटिफिकेशन संख्या तो आपको ऑलरेडी याद होगा, 10/2023। आप पास है फिर भी आपको देखना जरूरी है, आप फेल है फिर भी आपको देखना जरूरी है। यह वीडियो देखिएगा आप ध्यान से, क्योंकि आज अगर आप चूके तो फिर आपको लगेगा। यह नोटिस है और इस नोटिस को हम दिखाते हैं आपको। नोटिस को अगर डाउनलोड कीजिएगा तो ये जो नोटिस को हमें बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। और एक छोटी सी चूक है तो कल भी आपको मालूम होगा कि 0-10 से लेके अन्य अदर जो है इलेक्ट्रीशियन वगैरह कई ट्रेडों का 10 ट्रेडों का है। नोटिफिकेशन संख्या अंतिम तक याद नहीं है, क्योंकि हम उसका वीडियो नहीं बनाए थे समय ना होने के कारण, लेकिन अब बोलना जरूरी हो गया है, बताना जरूरी हो गया है। बहुत सारे छात्र फोन कर रहे थे, सर मेरा एक्सपीरियंस, जबकि जेन्युइन एक्सपीरियंस है, वो वहां काम किया है, फिर भी उसको छाट दिया गया है। ऐसा क्यों? वो कह रहा है कि नहीं हम कटअप में है, कटअप का जो नंबर है उससे अधिक आ रहा है, फिर भी उसको छाट दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप उसको मेल करने नहीं है, बहुत सारे अभी ऐसे छात्र, बहुत सारे छात्र हैं जिनको अभी मेल नहीं करने आता है। ठीक है, वो आईटीआई के इंस्ट्रक्टर हैं, उन्हें मेल नहीं करने आता है, सही से नोटिस अपलोड करने नहीं आता है, तो वो तो गए बाहर भर्ती से आपकी छोटी सी गलती के कारण वो बाहर ही चले जाएंगे ना। अब यहाँ देखिएगा, आज के डेट में एक नोटिस जारी किया गया है, 11/7/2024 का नोटिस है। देखिएगा इस नोटिस में लिखा क्या है, विज्ञापन संख्या 10/2023
व्यवसाय अनुदेशक फीटर। जी भैया ठीक है। आयोग के पत्रांक 1492 दिनांक 8/7/2024 द्वारा व्यवसाय के अनुदेशक के विभिन्न पदों पर ITI योग्यताधारी अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन। मतलब कि 8/7/2024 को दस्तावेज सत्यापन मतलब कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नोटिस निकाला गया था, जिसका डेट दिया गया था 12/7/2024 को 2 पालियों में। आप भी जानते हैं 2 पाली में यह जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, किया जाना निर्धारित किया गया था। लेकिन यहाँ देखिएगा विज्ञापन संख्या 10/2023 व्यवसाय अनुदेशक फीटर के अभ्यर्थियों को उपयुक्त पत्र में वर्गित कट ऑफ अंक के अनुसार उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में विज्ञापन 10/2023 के अंतर्गत अब इस पे ध्यान देने वाला बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। कहीं ना कहीं तो भैया गलती हो रही है और ये बड़ी गलती है। आपकी गलती और किसी बच्चे का मृत्यु निश्चित हो जाएगा सर, अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पाएगा ना। जब बच्चे फोन करते हैं हमारे पास तो किस पीड़ा के साथ बोलते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर फोन नहीं उठाए होते तो शायद ये दूसरा कदम उठा लेता। उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। वो जिस दुख से बोलते हैं कि शायद बहुत बड़ा काम में भी हो ना तो उनको रोक के सुनना पड़ता है मुझे। आपकी गलती और किसी के लिए वो बहुत घातक बन जाता है, समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ लिखा गया अंतर्गत नीरज कुमार एप्लीकेशन संख्या इतना, ठीक है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC के अंतर्गत आते हैं एवं उनका प्राप्तांक 71.8084 है ना। 8084 कहिए, कोई कहेगा कि आपको बोलने नहीं आ रहा है तो फिर से सुन लीजिए। 71.8084 है। लिपिक भूलवंश दस्तावेज सत्यापन की सूची है ना, उनमें उनका नाम अंकित होने में चूक किया गया। सर ये चूक किया गया, आप कह रहे हैं चूक किया गया, ये चूक कहलाता है? इतनी बड़ी गलती करके आप लिखते हैं चूक किया हुआ, तो वही हो गई कि ट्रेन लेट है, आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, कह देना पूरा समस्या का हल हो गया। नहीं, ट्रेन 10 घंटा लेट है, आपके लिए कह दिए कि आपकी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। ये कौन सी बात है भैया? यहाँ दिखा गया है चूका गया। उपयुक्त अभ्यर्थी का प्राप्तांक दस्तावेज सत्यापन हेतु आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 10/23 व्यवसाय अनुदेशक फीटर के अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC के लिए कट ऑफ कितना बना था? आपको भी मालूम है, सभी अनुदेशक छात्र हैं। EBC का कट ऑफ था 71.7846 और जबकि इनका नंबर कितना आ रहा था 71.8084। तो क्या यह अब इनको जो है इसमें शामिल कर दिया गया? दिखा गया है कि अधिक रहने के कारण दस्तावेज सत्यापन सूची में शामिल किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन सूची में इनको शामिल किया जाता है, ये लिख देना तो आपको 1.25 गुना जो आप दे रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उस अनुसार से तो ये फेल है ना। उसमें से एक बच्चे को हटाइए, इसको ऐड कीजिए, उसमें से एक बच्चे को हटाइए अगर आपको लगता है कि बेकार ये लड़का अगर उस वेरिफिकेशन के लिए है तो आपका 1.25 गुना का तो टूट गया ना। इसका मतलब है आपके पास कोई नियम कानून नहीं है, जिसको मन किया उसी को उठाए, जिसको मन किया उसको जोड़ के। मान लीजिए बहुत सारे फिटर के लड़के ऐसे हैं जिनका स्कूटनी हुआ था, उनका नंबर है, ठीक, उनको आप कह रहे हैं कि उनका एक्सपीरियंस फर्जी है, वो क्या करे? मान लीजिए ये लड़का बहुत होशियार था, तेज तरह लड़का होगा तभी तो BTSC को मेल किया होगा या BTSC में गया होगा, अपनी बातों को सुनाया होगा तो इसका सुन लिया गया। लेकिन जो लड़के नहीं जानते हैं, नई चीजें समझते हैं, आज भी बहुत सारे बच्चे गांव से आते हैं। टीचिंग करना अलग चीज है और हर चीज का नॉलेज रखना अलग चीज है। अब वो वकीली का नॉलेज थोड़े रखा जाए, कोर्ट केस का नॉलेज थोड़े रखा है वो। तो कहीं ना कहीं आपकी एक चीज किसी के लिए जो है इतनी बड़ी गलती BTSC अगर मेरा इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं तो हमसे बहुत उम्मीद है आपसे कि इस तरह की गलती नहीं कीजिए। ये भर्ती बहुत दिनों पे आई है और फिर आप इसमें अड़चन न खड़ा करने के लिए मजबूरन हमको आना पड़ जाएगा। तो ये जो है ये आपकी गलती या आप लिख रहे हैं चूक है, लेकिन ये चूक नहीं, एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहें, हमें शब्द कम है इसके लिए। और जो छात्र तो ये BTSC अपना स्वीकारा है, लेकिन ऐसी कहानी कई छात्रों की है। कल जो आया है वेरिफिकेशन के लिए, इसके पहले जो लोग हमें फोन करके कह रहे हैं कि हम कट ऑफ में थे लेकिन कट ऑफ में नहीं दिखाया गया, हमारे साथ ये दिक्कत है
एक्सपीरियंस हमको छांट दिया गया, लड़कियां उनकी जेन्युइन है, हमारा नंबर कट ऑफ से भी ऊपर आया है। तो ऐसे छात्रों को मैं बस वही कहना चाहूंगा कि देखिए हम आपकी चीजों को दिखा सकते हैं अपने YouTube चैनल पर, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते, दिखा सकते हैं, लेकिन आपको करना क्या होगा, जिनको आपका दिखाना है, आपको अपना स्कोर कार्ड भेजना है, आपका जो स्क्रूटनी हुआ था वो भेजना है हमारे पास, उसके बाद से अपना जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर भेजना है, हम नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से पर्सनल हमें व्हाट्सएप कर दिया। उसके बाद एक लेटर पे लिखा होना चाहिए कि हाँ हमारे द्वारा जो है इन सभी स्कोर कार्ड स्क्रूटनी पेज को हम जो है राजेश सर को वीडियो बनाने के लिए दे रहे हैं, हमारे साथ गलती हुआ है, हमारे साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, और नीचे आपका सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। फिर हम आपको YouTube से दिखाएंगे। देखिए हम इस भर्ती के प्रति हमेशा शुरू से तैयार रहे हैं, इस भर्ती को हम कभी रोकने का मुंड नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर किसी के साथ दिक्कत होगा, किसी के साथ अगर कोई भाई को दिक्कत होगा तो मैं छोड़ूंगा भी नहीं वहां पे, चाहे जो हो जाए, इसके लिए मुझे जो देखना पड़ जाए। लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है, वो फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो आप बिना साक्ष्य दीजिए, हम नहीं दिखा पाएंगे, ना ही हम उन चीजों को बोल पाएंगे। इसलिए आप व्हाट्सएप पर्सनल दीजिए, हम उनको वीडियो लेके आएंगे और बेटर वीडियो लेके आएंगे। और जिनके साथ ऐसा दिक्कत हो रहा है, कृपया कर वो बीटीएससी को मेल करें या जाके बीटीएससी ऑफिस में मिले, नहीं तो उसके बाद RTI डालिए, उससे पूछा जाएगा, उससे नहीं होगा तो फिर आगे का प्रक्रिया जरूर करेंगे वो बच्चे। जो उनका भाई मेरिट में नाम है नहीं छटेगा तो आगे तो बढ़ेंगे ही, क्यों नहीं बढ़े, उनका हक है, अधिकार है, वो बढ़ेंगे ही। तो अगर इस तरह जो भी बीटीएससी जानकारी आएगी, ये मेरा मतलब निगेटिव नहीं था, लेकिन ये चूक एक बड़ी चूक है। आपको इस बीटीएससी लेटर के प्रति क्या कहना चाहेंगे, मेरे इस वीडियो के प्रति क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर लिखिए आप। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।